तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे चैप्टर 12, जो कि यहाँ पे क्या है, तो चैप्टर 12 में विशेषण एवं अव्यय है। तो चलिए देखते हैं, तो विशेषण देख लेते हैं। तो विशेषण के भेद सबसे पहले देख लेते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः चार भेद होते हैं, जैसे कि सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, उसके बाद यहाँ पे गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण और है, और यहाँ पे और तो ये परिणामवाचक विशेषण। तो चलिए सबके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सर्वनामिक विशेषण निजवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं और तू के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आते हैं तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह आदमी अच्छा नहीं है, वह नौकर नहीं आया। तो यह आदमी अच्छा नहीं है या फिर वह नौकर नहीं आया, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से संज्ञा के गुण, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषणों में इनकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। कुछ मुख्य रूप से निम्नलिखित है, जैसे कि स्थान बोधक, समवाच, यहाँ पे स्थान बोधक हो जाएगा, रंग बोधक हो जाएगा, काल बोधक हो जाएगा, दशा या फिर अवस्था बोधक हो जाएगा, और यहाँ पे और तो ये आकार बोधक हो जाएगा, गुण बोधक हो जाएगा। तो स्थान बोधक का देखते हैं, तो शहरी, ग्रामीण, भारतीय, क्षेत्रीय, बिहारी, पंजाबी आदि ये सब स्थान बोधक हो जाएगा। रंग बोधक यहाँ पे काला, लाल, नीला, हरा, बैंगनी, नारंगी, सुनहरा आदि ये सब रंग बोधक हो जाएगा। काल बोधक यहाँ पे पुराना, नया, ताजा, मौसमी, नवीन, पिछला, प्राचीन, अगला आदि ये सब काल बोधक हो जाएगा। दशा बोधक यहाँ पे हो जाएगा, अवस्था बोधक हो जाएगा, दशा बोधक या फिर अवस्था बोधक। तो गरीब, उद्यमी, दुबला, पतला, पिघला, गिरला, रोगी, युवा, वृद्धि, स्वस्थ आदि यहाँ पे दशा या फिर अवस्था बोधक हो जाएगा। उसके बाद आकार बोधक यहाँ पे देखते हैं, तो आकार बोधक हो जाएगा सुडौल, चौड़ा, समान, गोल, नुकीला, लंबा आदि ये सब आकार बोधक हो जाएगा। गुण बोधक यहाँ पे देखते हैं, बुरा, भला, दयालु, निर्दयी, झूठा, सच्चा, शांत, सीधा, दुष्ट, पापी आदि ये सब हो जाएगा गुण बोधक। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण देखते हैं, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या प्रदर्शित हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 दिन, 4 कुत्ते, 10 गुने लोग, पंचम वर्ण आदि ये सब संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, और तो संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इस विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 2 लड़के, 4 लोग, 20 रुपए आदि। क्रम बोधक यहाँ पे है, तो पहला, दूसरा, तीसरा या फिर डैश, हजारवा आदि यहाँ पे है। आवृत्ति बोधक जो जैसे कि यहाँ पे दोगुना, तिगुना, चौगुना ये सब आवृत्ति बोधक हो जाएगा, आवृत्ति बोधक। उसका समुदाय बोधक यहाँ पे देखते हैं, तीनों, चारों, पांचों आदि ये सब समुदाय बोधक हो जाएगा। प्रत्येक बोधक हो जाएगा, एक एक, दो दो, हर एक आदमी, यहाँ हर एक मतलब या फिर आदि, तो प्रत्येक बोधक हो जाएगा। उसका यहाँ पे गणना बोधक, तो गणना बोधक क्या होगा, तो यहाँ पे पूर्णांक बोधक, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 9, 1000 आदि ये सब पूर्णांक बोधक हो जाएगा। अपूर्णांक बोधक जैसे कि पाव, आधा, पौन, सवा, डेढ़ आदि ये सब अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें व्यक्ति या वस्तु की संख्या का निश्चित बोध नहीं होता, तो ये अनिश्चितवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कोई आदमी, कुछ लोग, थोड़े बच्चे, सैकड़ों छात्र आदि ये सब हो जाएगा एग्जाम्पल में। और उसका चौथा नंबर पे है परिणामवाचक विशेषण, किसी पदार्थ या वस्तु की मात्रा, परिणाम, नाप या तौल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सारा दूध, थोड़ा घी इत्यादि यहाँ पे परिणामवाचक हो जाएगा। उसका परिणामवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, जैसे कि निश्चित परिणामवाचक विशेषण, जिस किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को निश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो अनाज, 4 मीटर कपड़ा, 4 किलो आलू आदि ये सब निश्चित परिणामवाचक कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल का बोध कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि देख लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अनाज, कुछ फल,
थोड़ी नमकीन, बहुत दूध आदि ये सब यहाँ पे अनिश्चितवाचक परिणाम हो जाएगा। अव्यय के भेद यहाँ पे देख लेते हैं अव्यय। तो अभी हम लोग अव्यय देख लेते हैं। अव्यय के भेद सामान्यतः अव्यय के 4 भेद होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट या प्रदर्शित करे, अर्थात जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जितेंद्र तेज दौड़ता है, आज अभी राज अभी टहलता है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण यहाँ पे भेद देख लेते हैं। तो क्रिया विशेषण के भेद अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, जैसे स्थितिवाचक विशेषण, जैसे इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सब स्थितिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे आज कल परसों अब कब आदि, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण, तो बहुत, खूब, अत्यंत, अति, अति ये अधिकता बोधक होता है। उसके बाद जरा, थोड़ा, कुंचित, कुछ न्यूनता बोधक होता है। बस, काफी, ठीक, यथेष्ट ये पर्याप्ति बोधक होता है। कम, अधिक, इतना उतना ये तुलना बोधक होता है। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, बारी बारी ये ऋणी बोधक होता है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पे है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जैसे एकाएक, अचानक, जरूर, आकस्मिक, धीरे धीरे आदि, ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और दूसरा नंबर में है संबंध बोधक, जो अव्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध वाक्य के दूसरे शब्द को प्रदर्शित करता है, वह संबंध बोधक कहलाता है। जैसे सरल में, हिंदी में मतलब सरल शब्दों में जो संबंध का बोध कराए वह संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे के बाद, के बिना, के साथ, के समय, और सॉरी के सामने, के भीतर आदि, ये सब संबंध बोधक हो जाएगा। यदि वाक्य में संज्ञा न हो तो वही अव्यय क्रिया विशेषण कहलाएगा। उदाहरण वाक्य, ज्ञान के बिना किसी का काम नहीं चलता, दिन भर घूमना अच्छा नहीं होता, तो ये सब यहाँ पे संबंध बोधक हो जाएगा। संबंध बोधक के भेद भेद यहाँ देख लेते हैं। प्रयोग, व्युत्पत्ति और अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद है। जैसे प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद है। जैसे कि संबंध बोधक अव्यय, जैसे संबंध बोधक अव्यय जो संज्ञा की विभक्तियों के बाद या पीछे आता है, जैसे संबंध बोधक अव्यय होते हैं। तो यहाँ पे अनुबंध संबंध बोधक अव्यय जो ऐसे संबंध बोधक अव्यय जो संज्ञाओं के विकृत रूप के बाद आते हैं, जैसे अनुबंध संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। और युक्तपत्ति के अनुसार युक्तपत्ति के अनुसार आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। जैसे मूल संबंध बोधक अव्यय, बिना पूर्वक, प्रयत्न आदि। यहाँ पे यौगिक संबंध बोधक अव्यय जैसे संज्ञा से, जैसे अपेक्षा, मार्फत, लेखे, पलटे आदि, ये सब हो जाएगा। विशेषण से यहाँ पे उल्टा, ऐसा, तुल्य, समान, योग्य आदि ये हो जाएगा। क्रिया से यहाँ पे कर जाने के लिए, मारे, चलते आदि, ये सब हो जाएगा। तो ये सब हो जाएगा यौगिक संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद यहाँ पे और भी है। तो क्रिया विशेषण से, जैसे कि यहाँ पे क्रिया विशेषण से कैसे होगा, तो पीछे, परे, पास आदि, ये सब क्रिया विशेषण से हो जाएगा। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। और 13 भेद ये कैसे होते हैं, तो ये से देख लीजिए, यहाँ पे ये होते हैं। तो पहला कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यक्ति, यहाँ पे व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, साहचर्यवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक, ये सब हो जाएगा। उसका समुच्चय बोधक हो जाएगा। तो ऐसे अव्यय जो 2 शब्दों अथवा 2 वाक्यों के जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मैं आया और वह चला गया, तो ये समुच्चय बोधक होता है। मैं आया और वह चला गया, तो समुच्चय बोधक यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि मैं आया तथा वह चला गया, तो ये जोड़ता है ये। इसी तरह समुच्चय बोधक अव्यय 2 पदों को भी जोड़ता है। जैसे 9 और 2 11, 9 और 2 11। उसके बाद यहाँ पे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो मुख्य वाक्य जोड़ने में सहायक पद या अव्यय या फिर अर्थात
अव्यय के पदों द्वारा मुख्य रूप से वाक्य जोड़े जाते हैं, जिससे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन इसके चार उपभेद हैं जो निम्नलिखित है। तो संयोजक एवं तथा और विभाजक एवं अथवा या कि वह चाहे या देश चाहे कि न देश न नहीं तो ये सब विभाजक विभाजक हो जाएगा। जैसे कि वह अथवा या कि वह चाहे चाहे कि न न नहीं तो यहाँ पे ये सब हो जाएगा विभाजक। विरोध बोधक हो जाएगा किंतु परंतु वरन और पर लेकिन मगर, ये विरोध बोधक हो जाएगा। परिणाम बोधक हो जाएगा अतएव इसलिए अतः अतएव। तो वेदीकरण वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो जिन अव्ययों का या पदों का मेल से मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसके चार भेद है। जैसे कारणवाचक यहाँ पे चूंकि, इसलिए कि, क्योंकि, इसलिए कि क्योंकि। उद्देश्यवाचक जो कि ताकि। संकेतवाचक यदि तो जो सो यद्यपि तथापि, ये सब यहाँ पे संकेतवाचक हो जाएगा। स्वरूपवाचक अर्थात यानी कि, ये सब स्वरूपवाचक हो जाएगा। उसके बाद विस्मयादिबोधक, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय, जिन अव्यय से भाव जो कि हर्ष आश्चर्य शोक आदि सूचित हो पर उनका संबंध किसी विशेष पद या वाक्य से न हो, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे तो ये तुमने क्या किया, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 है। तो हर्ष बोधक, तो धन्य 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 धन्य, जय, शाबाश, आहा, वाह वाह, ये सब हर्षबोधक हो जाएगा। उसका बाद आश्चर्य बोधक यहाँ पे है, अरे मतलब है, ए, ओहो, क्या, ये सब आश्चर्य बोधक हो जाएगा। स्वीकार बोधक हो जाएगा, जी हाँ, हाँ जी, बहुत अच्छा, ठीक, तो ये स्वीकार बोधक हो जाएगा। तिरस्कार बोधक, चुप, अरे हट, ये सब तिरस्कार बोधक हो जाएगा। शोक बोधक, आ, हा हा, त्राही त्राही, ये सब हाय, ये सब शोक बोधक हो जाएगा। उसके बाद अनुमोदन बोधक, तो वाह, अच्छा, ठीक, हाँ हाँ, तो ये अनुमोदन बोधक हो जाएगा। उसका संबोधन बोधक हो जाएगा यहाँ पे, अरे, रे, ओहो, हे, अजी, ये सब संबोधन बोधक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ये। तो विशेषण एवं अव्यय कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्रियाकाल एवं वाच्य।